और अब खबर तफसील से। जिला पुलवामा के सर्कुलर रोड के नजदीक गंगू क्रॉसिंग पर मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका नाका पार्टी पर हमला किया। इस मिलिटेंट हमले में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि एक आम शहरी जख्मी हुआ। एएसआई को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। मिलिटेंटों ने नाका पार्टी पर नजदीकी मेवा बागात से हमला किया। इस हमले के बाद पुलिस और फौज के अलावा सीआरपीएफ के आला अफसरान जय वारदात पर पहुंचे और पूरे इलाके का मुहासरा करके हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की शनाख्त सीआरपीएफ 182 बटालियन की विनोद कुमार के बतौर हुई है। वहीं जख्मी आम शहरी की शनाख्त पुलवामा के नज़ीर अहमद के तौर पर की गई है, जिसे एसएमएचएस श्रीनगर मुंतकिल किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगवा केस में रोबिया ने यासीन मलिक की शनाख्त करके अपने कानूनी फ़राइज़ अंजाम दिए। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती का कहना था कि केस को 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, इसलिए रोबिया के लिए दूसरों की शनाख्त करना मुश्किल था। महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी रिहायशगाह पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग के दौरान पीडीपी के यौम तासीस से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूबिया जी को बहस से एक विटनेस बुलाया गया, गवाह के तौर पे बुलाया गया। वो कोई वहाँ जज नहीं थी, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि वहाँ जाके वो तकरीर करना शुरू कर दे। उसका काम सिर्फ ये था कि वो आइडेंटिफाई करे, पहचान करे। और उसमें चूंकि यासीन मलिक जो हैं वो पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको पहचानना आसान था, तो उनकी पहचान वो कर सकी, बाकी वो किसी की पहचान नहीं कर सकी। तो उसका जो फ़र्ज़ था, जो कानूनी फ़र्ज़ था, कानूनी एक कार्रवाई थी, उसका वह हिस्सा थी। उसको बताया गया कि आपने पहचान करनी है, तो उसने अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया। यासीन मलिक साहब को पहचाना, बाकी उसके अलावा वो किसी को पहचान नहीं सके, क्योंकि 32 साल हो गए हैं। गपकार अलायंस के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पीएजीडी में कोई इख्तलाफ नहीं है और सभी हम ख्याल जमातें एक ही मंशूर पर डटे हैं। अनंतनाग में सीपीआईएम लीडर गुलाम अहमद गनाई की वफात पर एक ताज़ियती इजलास में शिरकत के बाद तारिगामी ने कहा कि इंतखाबात के हक़ में हमेशा रहे हैं और इंतखाबात से कबल और बाद भी वो दफ़ा 370 और जम्मू कश्मीर के आइनी हुकूक़ की बात करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा गुलाम नबी मलिक व दीगर लीडरान भी थे। इजलास में मरहूम गनाई को खराज क़दर पेश किया गया और उनकी खिदमात को सराहा गया। पीएजीडी का ताल्लुक है, उसमें कोई दरार नहीं है। अलग अलग पार्टियां जरूर है, ये मर्जर नहीं है। और साथ ही साथ इलेक्शन एक हिस्सा है इस पूरी जद्दोजहद का। इलेक्शन का नाम पीएजीडी नहीं है। पीएजीडी का मुद्दा और मकसद उन तमाम आईनी हुकूक की बहाली का है जो यहां शब खून करके, क्रैकडाउन करके बीजेपी सरकार ने हमसे छीना। वो लड़ाई इलेक्शन में भी, इलेक्शन के बाद भी तब तक जारी रहेगी, बल्कि हमारी मांग ये रहेगी, मुल्क के इदारों से, मुल्क के बाकी जमहूरी कुव्वतों से, कि ये आंच सिर्फ कश्मीरियों पर नहीं, ये आंच अगर यहां शुरू हुई, आज जो भी हो रहा है मुल्क में, ये उसी का तसलसल है। हम में से कोई नहीं निकला, बल्कि मैं आज आपकी वसातत से कहूंगा, जो दूर भी हैं हमसे, मैं उनसे भी अपील कर लूंगा, अगर उनके इख्तलाफात भी है, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक कॉमन वॉइस उठाने की जरूरत है। सामा के सरहदी इलाके बंगुचक में गुज़श्ता शब मकामी अफराद की जानिब से पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। हालांकि पाकिस्तानी ड्रोन से मुतल्लिक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने सुबह में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फोर्सेस ने इस दौरान ड्रोन की खिदमात भी हासिल की। पुंछ सिटी से गुजरने वाले दरिया बेतर में अचानक आए सैलाब में 2 नौजवान फंस गए थे। आज शाम लगभग 5 बजे ये वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाद फौज की दुर्गा बटालियन के एहलकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बहिफाजत पानी से बाहर निकाला। फंसे हुए इन लोगों को लगी
चोटों का इलाज करने के लिए उन्हें आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 2 बजे अचानक बारिश होने लगी। इसी बीच शाम 4 बजे के करीब बेतर दरिया में सैलाब आ गया। वहां काम कर रहे 2 नौजवान आफ्ताब अहमद और जावेद इकबाल उसमें फंस गए। उन्होंने एक बड़े पत्थर का सहारा लिया हुआ था। हमारी क्यूआरटी क्योंकि एक्शन टीम होती है जो तो वो यहाँ पे मुआयना करने के लिए तुरंत पहुँची। तो हमें देखा कि एक बड़े से पत्थर पे बीचों बीच वहाँ पे 2 लोग फंसे हुए थे, उनको चिपक के बैठे हुए थे। तो फिर हमने अपनी रोप और अपने ट्यूब डाल के और लाइफ जैकेट लगा के वो रेस्क्यू किया और उनको बाहर निकाला। पानी काफ़ी तेज़ बहाव था और काफ़ी अंदर तक पानी जा रहा था, तो पैर रुक नहीं रहे थे, इसलिए हमें रोप और उसका ट्यूब का सहारा लेना पड़ा। सुरनकोट में टीए बटालियन में जवानों के बीच गोलीबारी में मारे गए इम्तियाज अहमद के अहल खाना ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने इम्तियाज के साथ इंसाफ करने की मांग की है। महलूक के भाई मुनव्वर अहमद खान का कहना है कि वो भाई की मौत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उस पर कत्ल करने का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रहे कि 2 दिन पहले मेंदर सब डिवीज़न के गांव केरी गुलाटा के आर्मी जवान इम्तियाज अहमद की मौत हो गई थी। बीवी, बेटी और भाई ने महलूक को निहायत ही शरीफ इंसान करार दिया। उन्होंने एक 156 टीए बटालियन के अफसरान के साथ साथ डीसी और एसएसपी मुंशे बटालियन कैंप में हुई गोलीबारी की जांच करवाने को कहा है। याद रहे कि फायरिंग के नतीजे में कालाकोट का अबरार मौके पर ही फौत हो गया था, जबकि इम्तियाज अहमद, खलील अहमद और मखान सिंह जख्मी हुए थे। इम्तियाज को एयरलिफ्ट करके आर्मी अस्पताल उधमपुर भेजा गया था, जहां उसकी भी मौत हो गई थी। इम्तियाज के अहल खाना उस पर लगे कातिल के दाग को धोना चाहते हैं। बड़े घरेलू ना गुजारी चंगी नहीं थी, ना मंदी थी, सादा शरीर से बड़ा नरमड़ा मौसम बाल बचाया। बड़े घरेलू इस चारों गोली खिसरा लगी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ किस्म न कोई ठोया नजर समझ, कोई मकान नजर समझ, किस वजह से लड़ाई हुई। बड़े घरेलू नहीं ना उस नहीं इस गल नहीं की वजह हमारे बच्चे निके निके सादा हमारे घरेलू की गोली जाती खिसरा लगी इस गल कुकड़ी नहीं सबाई त्या सोनो कोरोना डोले पडोले सन्ना कर मेरे पियो इसने गोली किसे लगी और से इंसान इंसान और से पियो इतने साल नौकरी थी और पुजी से निकल के बाद बच्चे को और पुजी से ना छोड़ी छे और मेरा पियो को ना क्या कमाना से और उसे कैसे मारेगी। इम्तियाज एक शरीफ आदमी था। आप पूरे गांव से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, जहां जहां उसने ड्यूटी की वहां से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, उसके साथियों से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। लेकिन जो मेरे भाई पे दबा लगा गया, मैं ये दबा नहीं बर्दाश्त करता हूँ। भाई की मौत बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये दबा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो जो दूसरा भाई मरा वो भी मेरा भाई था, उसका भी परिवार था। मैं इंसानियत के रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देता हूँ और मैं कंपनी कमांडर साहब से और अपने सीओ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये बारिक के अंदर में हुआ है, हमने यहाँ से ज़िंदा भेजा था और आप हमें पैक करके दे रहे हो। हमें ये चीज़ कबूल नहीं। हम फौज की पूरे तरीके से कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इसकी साफ़ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इसकी साफ़ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो हम एलजी साहब तक भी अप्रोच करेंगे। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा, मेरे एसएसपी साहब हैं, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, डीसी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये दोनों इन आपस में एक दूसरे को गोलियाँ क्यों मारी? क्या वहाँ और कोई मौजूद नहीं था? क्या इनमें आपस में क्या झगड़ा था? क्या इनका गांव एक था? अगर इनका गांव एक था तो फिर इनकी ज़मीन भी एक होगी। अगर ज़मीन इनकी एक होगी तो तब मैं झगड़ा मंद। वो कालाकोट का लड़का है, वो भी मेरा भाई है और इम्तियाज़ भी मेरा भाई था। इनका कोई ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन ये दोनों बच्चे कैसे मरे, किस वजह से मरे,